नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भुवनेश्वर और आज मैं आपके लाया हूँ भारतीय संविधान की उद्देशिका। इसको प्रस्तावना भी बोला जाता है। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, हमारा संविधान 9 दिसंबर 1946 को बनने के लिए शुरू हुआ था और 9 दिसंबर 1946 को ही संविधान का अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया, जो 22 जनवरी 1947 को पारित हुआ। तो दोस्तों, संविधान की उद्देशिका है जो हमारी, उसमें से जो इम्पोर्टेंट वर्ड हैं वो मैंने यहाँ पर लिखे हैं। अच्छा, आप इसको सबसे पहले ऐसे याद कर सकते हैं, जैसे SDR यानी कि जलेफी। SDR जलेफी। देखिए, जब आप इसे ऐसे याद करेंगे तो सोवेरियन का मतलब होगा प्रभुत्व संपन्न, जहाँ पर जब देश बिना किसी दबाव के फैसले ले सके, यानी कि जब अपना देश जब फैसले लेने में स्वतंत्र हो। जैसे सपोज करो आपको किसी तीसरे देश से ट्रेड करना है, तो वहाँ पर कोई देश आप पर दबाव ना बना सके, उसको बोलते हैं प्रभुत्व संपन्न। जब हम सोशलिस्ट की बात करते हैं, जहाँ पर समानता हो, जैसे प्रतिष्ठा में हो, चाहे समाज में हो, चाहे संपत्ति में हो, जहाँ पर समाजवादी बोलते हैं उसे, जहाँ पर समानता हो। जस्टिस की जब हम बात करते हैं, सेकुलर की जब हम बात करते हैं, तो उसमें होता है धर्मनिरपेक्ष, जिस देश का कोई भी धर्म ना हो, जैसे पंथ निरपेक्ष, उसी को बोलते हैं जहाँ पर देश का कोई भी धर्म ना हो। जब हम बात करते हैं लोकतांत्रिक यानी कि डेमोक्रेटिक की, तो उसमें होता है जहाँ पर शासन चलाने की जो जिम्मेदारी है वो जनता में निहित है, उसको लोकतांत्रिक बोला जाता है। रिपब्लिक में होता है जहाँ पर राज्य का प्रतिनिधि लोगों के द्वारा चुना जाए, उसको हम रिपब्लिक बोलते हैं। इसको हम बार बार ऐसे याद कर सकते हैं, SDR जे जलेफी, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, इंटीग्रिटी। और यहाँ पर का मतलब सोवेरियन, यहाँ पर का मतलब सोशलिस्ट, यहाँ पर S का मतलब सेकुलर, D का मतलब डेमोक्रेटिक और R का मतलब रिपब्लिक। इंग्लिश में आप इसे बार बार ऐसे याद करें, SDR जलेफी, सोवेरियन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी और इंटीग्रिटी। जैसे जहाँ पर सोवेरियन का मतलब प्रभुत्व संपन्न, सोशलिस्ट का मतलब समाजवादी, सेकुलर का मतलब धर्मनिरपेक्ष, डेमोक्रेटिक का मतलब लोकतांत्रिक और रिपब्लिक का मतलब गणतंत्र। जस्टिस का मतलब न्याय, लिबर्टी का मतलब स्वतंत्रता, इक्वालिटी का मतलब समानता और फ्रेटर्निटी मीन्स बंधुता, इंटीग्रिटी मीन्स अखंडता। तो चलिए आगे करते हैं। जस्टिस का मतलब न्याय, जहाँ पर सभी के लिए न्याय बराबर हो। लिबर्टी का मतलब स्वतंत्रता, जहाँ पर व्यक्ति अपने मन से जो चाहे वो कर सकता है, वहाँ पर स्वतंत्रता। समानता, जहाँ पर सभी वर्गों के लिए कोई भेदभाव ना हो। बंधुता, यहाँ पर सभी नागरिकों के बीच एक होने का भाव हो, उसे बंधुता बोलते हैं। इंटीग्रिटी, अखंडता, जहाँ पर जिस देश को अखंडित ना किया जा सके, यानी कि हमारे देश का विखंडन नहीं हो सकता, इसको इंटीग्रिटी बोलते हैं। बंधुता, सभी नागरिकों के बीच एक होने का भाव होता है। देखिए, हमारे संविधान में 3 नए वर्ड जोड़े गए थे, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और इंटीग्रिटी। ये 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा हमने जोड़ा है। दोस्तों, प्रीरेम्बल में हमने रशियन रिवॉल्यूशन से 3 वर्ड लिए हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय हमने रशियन रिवॉल्यूशन से लिया है। दोस्तों, आप बार बार इसे ऐसे याद कर सकते हैं, SDR
जलेफी, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी और इंटीग्रिटी। हिंदी में आप इसे, हिंदी के वर्ड आप देख लें और इंग्लिश में इसे याद रखें, क्योंकि हिंदी में थोड़ा याद रखना मुश्किल हो जाता है। आप इसे बार बार ऐसे बोलें, सो एस डी आर जलेफी, सो एस डी आर जलेफी। ये बताया प्रीएम्बल 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन हमारा लागू हुआ था और 9 दिसंबर 1946 को ये बनना स्टार्ट हुआ था। उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया 13 दिसंबर 1946 को, जो कि पारित हुआ 22 जनवरी 1947 को। और फ्रांस की क्रांति से हमने स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व लिया था। फ्रांस की क्रांति 1789 से 1799 तक चली। तो दोस्तों यही इम्पोर्टेंट चीज़ है हाँ याद करने के लिए, जो कि आप याद कर सकते हैं और इसमें से एक क्वेश्चन आ जाता है। तो चलिए ठीक है दोस्तों, आगे आते रहेंगे ऐसे ही छोटी छोटी वीडियो लेकर। धन्यवाद।